अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। कल भी हमने एक स्टोरी की थी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के नाकामी और नाअहली पर, और आज भी आगाज़ करेंगे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो नाक़िस सूरत हाल है और कार्रवाइयाँ करते नज़र नहीं आते। एक तरफ हम देखते हैं कि शहरियों को वाटर बोर्ड की लाइन के ज़रिए पानी नहीं मिलता, तलब और रसद का एक बहुत बड़ा गैप है जिसको कम करने के लिए K4 का मंसूबा रखा गया, जो कि आज तक ताख़ीर का शिकार है। ठीक है, वो एक अलग मसला है। कहीं पर हम देखते हैं कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन के ऊपर मरम्मती काम में सुस्ती से काम लिया जाता है। कहीं पर हम देखते हैं कि पानी चोरी का एक बड़ा मसला इस शहर कायद के अंदर है, जिस पर जो आला अफसरान हैं वो खामोशी इख्तियार किए बैठे हैं। इसी तरह कुछ मामला है जो साफ पीने का पानी है, एक तरफ वो आता नहीं है, दूसरी तरफ गैर कानूनी कनेक्शंस के जरिए वो पानी चोरी किया जाता है। एक और मामला है, हमारे जो रिपोर्टर है वजाद आब्दी, उन्होंने इसकी खोज लगाई और लियारी नदी की अगर बात करें तो वहां से सैकड़ों जो गैर कानूनी पानी के कनेक्शंस हैं एक तो वहां पर मौजूद हैं, फिर साफ पीने का पानी नालों और नदी के अंदर मिलता नजर आ रहा है, जिसके ऊपर वाटर बोर्ड का अमला अभी तक हरकत में नहीं आया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा K21 न्यूज़ वजाद आब्दी से। वजाद, ये मामला क्या है? जी बिलाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, इस शहर का अलमिया ये है कि ये शहर 3 करोड़ की आबादी को कूच कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, ये शहर वो है जो पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है और सिंध को 95% रेवेन्यू देता है। मगर अफसोस के साथ इस शहर के नसीब में एक कतरा पानी भी नहीं दिया जाता। एक तरफ वाटर बोर्ड की इंतजामिया ये दावा करती है कि शहर में पानी की फराहमी में मुश्किलात इसलिए पेश आती हैं क्योंकि पानी की रसद कम है, पानी की इनके पास आमद कम है। मगर दूसरी जानिब जब हम ये देखते हैं कि शहर के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऑफिशियल हाइड्रेंट भी बने हुए हैं, उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अनऑफिशियल हाइड्रेंट की भरमार है। उसके बाद अगर बात की जाए, एक शहर के अंदर एक एक्सप्रेसवे है, लियारी एक्सप्रेसवे, जिसके बिल्कुल बराबर से, जिसके अंदर से सैकड़ों की तादाद में दोनों रोड से बड़ी बड़ी 10-10 इंच की, 12-12 इंच की पानी की लाइनें जा रही हैं, जो सब सॉइल के नाम पे डाली गई हैं, जिसके अंदर मीठे पानी की बेदरेख नुकसान और जाया आपने अपनी आंखों से देखा आज कि शहर की लियारी एक्सप्रेसवे के शहर के बीचों बीच शहर के मुख्तलिफ मुकामात पे हमने जब लियारी एक्सप्रेसवे पे हम रुके और हमने देखा तो हर जगह से लाइनें लीक हुई थी, फटी हुई थी, और उसके अंदर से हजारों गैलन पानी लीक हो रहा था, जाया हो रहा था, जो लियारी नदी के अंदर शामिल हो रहा था। वो पानी, वो लाइनें गैर कानूनी तौर पर डाली गई हैं, जो सब सॉइल के नाम पे मीठे पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है फैक्ट्री और टेक्सटाइलों के नाम, जबकि यहाँ पे अवाम को मीठे पानी की दस्तयाबी मौजूद नहीं है। अवाम को घरों के ऊपर मीठा पानी नहीं दिया जा रहा, मगर फैक्ट्रियों को और टेक्सटाइलों को भारी तादाद में गैर कानूनी लाइनों के जरिए पानी का फराहमी जारी रखी हुई है। उसी तरीके से अगर हम बात करें लजबेला की और इसके अलावा रिजविया की, तो वहां से भी हमने 2 दिन पहले रिपोर्टिंग की थी। लजबेला, मेन लजबेला रिजविया के ऊपर से अंडरग्राउंड खुदाइयां करके पानी की लाइनें डाली जा रही हैं, जिसके अंदर सियासी पुष्टपनाही हासिल है। कुछ सियासी लोग हैं जिनकी पुष्टपनाही हासिल है, जिसके बाद वो गैर कानूनी लाइनें डाल के रिजविया की चौरंगी से घुमाते हुए साइड एरिया तक ले जाया जा रहा है, जिससे गैर कानूनी तौर पर फैक्ट्रियों को लाइनें प्रोवाइड करके पानी, मीठे पानी की फराहमी जारी रखी हुई है। अगर आज हम बात करें तो बिलाल, आज हम यूसी 31 की तरफ भी गए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की यूसी 31 है, जो एक अहम यूसी है, जो मुस्तकबिल में टाउन बनने जा रही है, जिसका नाम है सुराब गोट टाउन, जो एक यूसी 31 बड़ी अहमियत की हामिल है। वहाँ पे कुछ गोट है, अयूब गोट, लासी गोट, इस तरीके से गोटों के नाम है। वहाँ पे जो हब डैम से लाइनें उतरती हैं 52 इंच की और 84 इंच की, वो वहां से होते हुए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाकों में जाती हैं, जो इन इलाकों को सरियाब करती हैं, इन इलाकों के आवाम को पानी की सप्लाई फराहम करती हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 52 इंच की लाइन जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को पानी प्रोवाइड करती है हब डैम से, वो अयूब गोट के अंदर 52 जगह से छन्नी कर दी गई है। 52 इंच की लाइन 52 जगह से छन्नी करके उसमें से पानी की चोरी जारी है। तो मैं ये सवाल करता हूँ वाटर बोर्ड से कि किस तरीके से अवाम के घरों पे पानी जाएगा, जब आपने 52 इंच की लाइन डाली है और उसके अंदर 52 वजाद, एक सवाल है, शहर कराची की अगर बात की जाए, कितने MGDs की पानी की जरूरत होती है और जो रसद है वो कितनी है?
बिलाल देखिए, इसकी आदादो शुमार तो मैं आपको नहीं बता सकता इस चीज के, मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो मेरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है चोरी के ऊपर, पानी की चोरी के ऊपर, वो ये है कि मैंने आज एंटी थेफ्ट सेल से बाकायदा राब्ता किया। इनके जो इंचार्ज है वाहिद शेख साहब, इनको मैंने कॉल की और उनको मैंने बताया कि हम आज एक स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं सुराब बोर्ड की साइड, जहां पे यूसी 31 है, वहां पे बड़ी तादाद के अंदर गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मौजूद हैं जो 52 इंच और 84 इंच से पानी चोरी कर रहे हैं और धड़ल्ले से वहां पे पानी की सप्लाई बेच रहे हैं, जिसके ऊपर वाहिद शेख साहब ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले हमने, एक हफ्ते कबल भी उनके ऊपर ऑपरेशन किया था और वहां पे कार्रवाई करके उनको डिस्कनेक्ट किया था। मगर जब हम वहां पहुंचे तो उन्हें एंटी थेफ्ट सेल ने हमें 1 घंटे का टाइम दिया। हम वहां पहुंचे, हमने वहां के मुकामी ओहदेदारान को बुलाया। मुकामी ओहदेदारान में जिनका नाम आ रहा था कि सर फहरिस्त के, इनकी मिली भगत शामिल है। ये वहाँ के सियासी जमात के एक ओहदेदार थे जिनका नाम हमें एंटी थेफ्ट की जानिब से दिया गया कि ये इस गैर कानूनी पानी सप्लाई के अंदर मुलविस है। तो हमने उनसे राब्ता किया, हमने जानने की कोशिश की क्या एंटी थेफ्ट जो हमें बात बता रहा है इसमें कितनी सदाकत है। हमने उनसे राब्ता किया तो एक नॉन पर्सनैलिटी है वो लाला रहीम, उनको हमने बुलाया। वो हमारे साथ मौके पे आके खड़े हुए और उन्होंने बोला कि आप एंटी थेफ्ट को बुलाएं, पुलिस को बुलाएं, मैं आपके साथ जाके इनके ऊपर खुद एफआईआर कराऊंगा और मैं खुद इसके अंदर मुद्दई बनूंगा। ये एंटी थेफ्ट की जानिब से झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है। जब हमने एंटी थेफ्ट को ऑन बोर्ड लिया, एंटी थेफ्ट ने हमें बोला कि हम 1 घंटे में पहुंच रहे हैं, मगर अफसोस के साथ जब एंटी थेफ्ट को ये पता चला कि लाला रहीम वहां पे मौजूद है, जो वहां का पीपल्स पार्टी का नाइब जनरल सेक्रेटरी भी था, वो मौजूद है, तो एंटी थेफ्ट ने वहां से भागने की करी और वो भाग गए, उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया। हमने जब एंटी थेफ्ट से राब्ता किया तो एंटी थेफ्ट का कहना था कि हम उसके साथ ऑपरेशन नहीं करेंगे। पुलिस हमारे साथ थी, वहाँ के जिले ओहदेदार हमारे साथ थे, वहाँ के साबका काउंसलर हमारे साथ मौजूद थे, अवाम मौजूद थी जो निशानदही करा रहे थे यहाँ पे कितने हाइडेंट चलने। वजाहत ये मामला ठीक है, समझ में आता है, जिस पर इल्जाम लगाया गया पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने आकर वहां पर मौके के ऊपर वजाहत की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, एंटी थेफ्ट सेल का काम है पानी चोरी रोकना। आपने बताया 52 इंच की लाइन है जो सेंट्रल को पानी सप्लाई करती है, उसमें 52 जगह से उसको छन्नी किया गया है। तो ये गैर कानूनी कनेक्शन जब दिए जा रहे थे तो क्या ये तमाम ओहदेदारान या अफसरान ये सो रहे थे, इनको नहीं मालूम था? और फिर आपने कहा कि उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर्स हुई हैं, तो वो एफआईआर्स कहां पर हैं या वो मुकदमे कहां पर हैं जिनको हिरासत में लिया गया होगा? फिलहाल होता ऐसा है कि जो अवामी ओहदेदार हैं, इनका नाम है लाला रहीम, उनकी जानिब से 3 मरतबा इनके ऊपर एफआईआर करवाई जा चुकी है और मुतअद्दिद मरतबा एक बार जो लाला रहीम है वो हमसे राब्ता कर चुके हैं कि आप आए, इधर कवरेज करें, इसको उजागर करें, इसको एक्सपोज करें कि इनमें कौन कौन लोग मुलविस हैं। हमने पहले भी वहां पे जाके प्रोग्राम किए थे और इसको एक्सपोज किया था, जिसके ऊपर तहकीकात हुई, कार्रवाई हुई, एफआईआर हुई, गिरफ्तारियां अमल में नहीं लाई गई। इस दफा भी यही हुआ कि 1 हफ्ते कबल जो तहकीक वहां पे ऑपरेशन किया गया उसके अंदर एफआईआर तो कर दी गई, मगर एफआईआर इतनी कच्ची सेक्शंस के तहत की गई और किसी शख्स को उसमें नामजद नहीं किया गया। ये काम वाटर एंटी थेफ्ट सेल का होता है कि किसी भी गैर कानूनी हाइड्रेंट के खिलाफ एफआईआर कटाए और उसके अंदर उस पार्टी को नामजद करे। मगर अफसोस के साथ एंटी थेफ्ट सेल ने आज भागने की क्योंकि उनको पता था कि अवाम मौजूद है और अवाम हर उस गलत चीज की निशानदेही कराएगी जिसके ऊपर एंटी थेफ्ट सेल कहीं ना कहीं पुष्ट पनाही चले वजाहत में देख रहा हूं कि आप काफी अरसे से इस स्टोरी के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर स्टिंग ऑपरेशन भी होते हैं। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का भी हमने कल नाज़रीन आपको दिखाया था और आज ये लियारी नदी के अंदर जो गैर कानूनी कनेक्शंस के पाइप गुजर रहे हैं वो भी आपको दिखाए। वजाहत, मोहताज अंदाजे के मुताबिक इस शहर कराची के अंदर कितने गैर कानूनी कनेक्शंस होंगे बड़ी पानी की लाइनों में? फिलहाल देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये समझाता चलूं कि एक लाइन जो है वो ढाबे जी से आती है और एक वो आधे शहर को कवर करती है। दूसरी लाइन हमारी जो पानी की सप्लाई होती है वो होती है आपकी हब डैम से। तो इसके अंदर दोनों लाइनों में फर्क है। जब जो ढाबे जी की तरफ से आ रही है वो हाईवे और नॉर्दर्न बाईपास की तरफ से आ रही है, दूसरी नेशनल हाईवे की तरफ से, और जो हब डैम वाली साइड आ रही है ये न्यू कराची, नॉर्थ कराची, वेस्ट, औरंगी टाउन, इन इलाकों को पानी की फराहमी रखती है। अब सबसे अफसोस का अमर यह है कि इस हब डैम की लाइन में मंगो पीर के मुकाम के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर वहां से पानी की चोरी जारी है। 94 इंच की जो लाइनें हैं उसके अंदर बड़े बड़े होल करके पानी की चोरी खुलेआम जारी है। अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि उस एरिया के जो एक्सटीएन है वो भी वाहिद शेख हैं, जो एंटी थेफ्ट सेल के इस टाइम पे इंचार्ज है, वाहिद शेख साहब,
वो ही उस एरिया के एक्सीएन भी हैं। वजाद, तो मेरा अगला ये सवाल यही था, जो जिस इलाके का एक्सीएन होता है उसको मालूम होता है वॉल्व मैन से लेके जो करप्शन शुरू होती है, हम बेनकाब कर चुके हैं पिछले 1 साल से लेकर अब तक। जब पिछले एमडी इंजीनियर असदुल्ला खान साहब थे, वॉल्व मैन से लेके इंजीनियर से लेके फील्ड इंजीनियर से लेके फिर एक्सीएन पर बात आती है, तो एक्सीएन को नहीं मालूम कि ये गैर कानूनी कनेक्शन है यहाँ पर, इसीलिए पानी की शॉर्टेज हो रही है। बिलाल देखिए, एक्सीएन की इल्म में हर चीज होती है, क्योंकि वो लोग एक्सीएन क्या होता है, वो लाइनों की सर्वे करवाता है, मुआयना करता है, हर एक चीज से आगाह होता है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमने जब से इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, तो हमने यही पाया कि जितने एक्सीएन हैं वो भी इसके अंदर बाकायदा। ठीक है वजाद, मेरे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं आखिर में जानना चाहूंगा वाहिद शेख साहब जो इंचार्ज हैं एंटी थेफ्ट सेल वाटर बोर्ड के, इनसे आपने राब्ता किया, उन्होंने क्या कहा इस तमाम सिनेरियो पे जब वो वहां पर नहीं आया अमला? फिलहाल हमने वाहिद शेख साहब से राब्ता किया, उनका कहना यह था कि मैं अमले को भेज रहा हूं, मगर अमला वहां से आया और भाग गया। उसके बाद वाहिद शेख ने हमारी कॉल नहीं उठाई, मगर उसके बाद हमें एक और पेशरफ्त हुई कि एसएचओ के आईए कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, जिसने कल हमसे वादा किया था, उन्होंने आज एमडी वाटर बोर्ड को खत लिख दिया है कि इलीगल हाइड्रेंट को खत्म किया जाए और एंटी थेफ्ट सेल को भेजा जाए हमारी मावनत के लिए, ताकि वहां पे सामान को जब्त किया जाए और उन हाइड्रेंट को सील किया जाए। जिसके ऊपर कल हमें ये अभी इतला मिली है कि कल एंटी थेफ्ट सेल बड़े पैमाने पे ऑपरेशन करने जा रहा है हमारी निशानदेही के ऊपर और पुलिस की लेटर के सपोर्ट के ऊपर। कोरंगी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे कल ऑपरेशन होने जा रहा है। अब देखना ये कि कल ये ऑपरेशन जो होता है ये कहीं नुमाइशी ना हो, इसके अंदर कितने लोग गिरफ्तार होते हैं, कितने सामान जब्त होते हैं और कितने लोग गिरफ्तार होते हैं, कितने लोगों पे एफआईआर होती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वजाद इस हवाले से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध की बात की जाए जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के मुराद अली शाह साहब, या फिर चीफ सेक्रेटरी की बात की जाए नजम शाह साहब की बात की जाए, तो ये इनके अहकामात थे कि पानी चोरी के जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए और इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। सारा मलबा आकर गिरता है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के एमडी पर जो कि खातून है, दूसरा मलबा गिरता है एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज पर। पानी चोरी रोकने की जिम्मेदारी इनकी है, ये अपने ठंडे कमरे वाले एसी वाले कमरों के अंदर बैठकर इसी चीज की तनख्वाह लेते हैं। तीसरी चीज ये कि कराची के शहरियों को पानी नहीं मिल रहा। ठीक है, हम निशानदेही करते हैं, आपको मैं खुली ऑफर देता हूं कि आप एक दिन रखें एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज और चले हमारे साथ। मेरे रिपोर्टर, मेरी टीम आपको तमाम चीजें बताएगी, निशानदेही करेगी जहां जहां पर गैर कानूनी कनेक्शन है। खुदारा आप उन कनेक्शंस को खत्म करें और गिरफ्तारी अमल में लेकर आए। आप एक गिरफ्तारी करते हैं, उसके बाद मुकदमात के अंदर शिक ऐसी डाली जाती है कि वो बेल आउट हो जाते हैं, फिर दोबारा काम शुरू कर लिया जाता है। वक्फा लेंगे, यहां पर कुछ और स्टोरीज इस पर भी बात करेंगे।